सेम बहादुर भारत के वीर योद्धा की कहानी। सेम होमरजी, प्रेमजी, जमशेदजी मानेकशॉ, जिन्हें सेम बहादुर के नाम से जाना जाता है, भारतीय सेना के एक महानतम और सबसे सम्मानित अधिकारियों में से एक थे। 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर में जन्मे सेम मानेकशॉ ने अपने जीवन के अनेक पहलुओं से देश को गौरवान्वित किया। उनकी बहादुरी और नेतृत्व क्षमता के किस्से आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उनकी रणनीति और नेतृत्व ने भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई। उन्होंने न केवल युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि सेना में सुधार और जवानों के मनोबल को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। सेम बहादुर का जीवन देशभक्ति, साहस और नेतृत्व का एक प्रेरणात्मक उदाहरण है। उन्होंने हमेशा देश और सेना को पहले रखा और अपने जीवन के माध्यम से यह साबित किया कि सच्ची लीडरशिप वही है जो मुश्किल समय में भी सही निर्णय ले सके और टीम को एकजुट कर सके। उनकी यादें आज भी हमारे दिलों में हैं और उनकी वीरता की कहानियां हमें हमेशा प्रेरित करती है। मैं आपको 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों के घुटने टेकने की कहानी हिंदी में बताना चाहता हूँ। यह कहानी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की है, जिसने बांग्लादेश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूर्वी पाकिस्तान का संघर्ष 1971 में पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश, पश्चिमी पाकिस्तान से अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था। बंगाली आबादी गंभीर उत्पीड़न और मानवीय संकट का सामना कर रही थी। भारत का हस्तक्षेप प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत के पूर्व पाकिस्तान में मुक्ति आंदोलन का समर्थन करने के लिए हस्तक्षेप करने का फैसला किया। तेज और निर्णायक भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ एक तेज और निर्णायक अभियान शुरू किया। भारतीय सेना ने मुक्ति वाहिनी या बांग्लादेश की मुक्ति सेना के साथ मिलकर सामरिक श्रेष्ठता और वीरता का प्रदर्शन किया। ढाका में समर्पण 16 दिसंबर 1971 को सिर्फ 13 दिनों के युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने जनरल A.K. नाजी के नेतृत्व में भारतीय सेना के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। 93,000 युद्धबंदी, लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को युद्धबंदी बनाया गया और जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी भी सशस्त्र बलों का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। बांग्लादेश का निर्माण, इस जीत के कारण स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ। विजय का प्रतीक 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का आत्मसमर्पण भारत के सैन्य शक्ति और न्याय और मानवाधिकारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। एक महत्वपूर्ण मोड़, यह दक्षिण एशिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिससे एक नए राष्ट्र के जन्म किया और भू राजनीति परिदृश्य को नया आकार दिया। यह घटना भारतीय सशस्त्र बलों और बांग्लादेश के लोगों के साहस और बलिदान की याद दिलाती है, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपनी लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बांग्लादेश का निर्माण एक जटिल और ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम था। इसकी जड़ें 1947 में भारत के विभाजन, जब बांग्लादेश भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित किया गया था। कहता है बस करता रहता है और नाम पूछेगा इतिहास कभी क्या बंदा है ये, रब का बंदा है ये, सबका बंदा है, रब का बंदा है ये।
पल पड़ जाए तकदीर हो जाए, बोले ज़बां से पत्थर की लकीर हो जाए, पूछेगा इतिहास कभी क्या बंदा है ये, सबका बंदा है ये, सबका बंदा है ये, सबका बंदा है ये, ओ सबका बंदा है इस दौरान हजारों बंगाली मारे गए और लाखों लोगों को भारत में शरण लेनी पड़ी। भारत ने बांग्लादेशी मुक्ति संग्राम में हस्तक्षेप करने का फैसला किया। 16 दिसंबर 1971 को भारत में पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। इस प्रकार बांग्लादेश का निर्माण भाषाई, सांस्कृतिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए एक लंबे संघर्ष का परिणाम था। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।